स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुदेव मैथ्स में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने कंपटीशन मैथमेटिक्स की शुरुआत की है जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आपके काम आएगी। ठीक है, तो जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री से हमने शुरुआत की है। ट्रिग्नोमेट्री के लगभग 3 से 4 लेक्चर अभी तक आ चुके हैं। आगे भी रेगुलर हम इसी तरह से पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, जो पीछे के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो आप देख लीजिएगा। पीछे जो हमने लास्ट लेक्चर लगाया था उसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर 12 साइन थीटा। देखिए क्वेश्चन ये था साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 17/13 होता है। ठीक है, तो आपने से पूछा है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर किसके होगा, जो हमने निकाला था 7/13। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिए। ठीक है, उसमें हमने प्रूफ किया था कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हमने एक शॉर्ट तरीका देखा था कि जो 13 है इसे आप कर्ण मान सकते हो, हाइपोटेनस कर्ण मान के आप इसे सॉल्व करोगे तो 13 को अगर कर्ण मानोगे तो इसका ट्रिपलेट 5 और 12 के साथ बनता है। 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, ये हाइपोटेनस कर्ण, इसके अलावा ये दोनों आधार या लंब कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 12 मान लेते हैं, यहाँ पर मैंने 12 और 5 मान लिया। ठीक है, 12 और 5 मानूंगा तो 12 और 5 कितना हो गया, 17। यहाँ पे फिर मैंने 12 और 5 मान लिया था। देखिए a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, देखिए फिर बता देता हूँ, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर c हो। ठीक है, और आपसे पूछा हो b साइन थीटा माइनस a कोस थीटा बराबर d, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बराबर सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर के बराबर होता है। ठीक है, इसी से अपने सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पर जो है बी साइन थीटा आता है, जबकि मैंने यहाँ पर 12, यहाँ पर भी 12 लिख दिया था। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी लिखना था, मैंने यहाँ 12 लिख दिया था। ठीक है, तो आप इसे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर मैं 5 मान लेता हूँ, यहाँ पर 12, तो 12 और 5 कितने हो गए, 17। यहाँ पर 17 आ जाएगा। यहाँ पर फिर क्या मानना पड़ेगा, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा है तो b साइन थीटा होगा। b साइन थीटा होगा तो यहाँ पर मैं 12 मान सकता हूँ। 12 और 5, 12 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7/13। और इसने हमें इसको जो है हमने बेसिक से भी किया था। बेसिक से आप इस तरीके से कर सकते हो, एक बार इसकी स्क्वायर एक बार इसकी भी स्क्वायर कर दीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए। इस तरीके से आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ मिस्टेक हो गई थी जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अगर कोई छोटी मिस्टेक हो जाए तो उसे आप खुद भी सॉल्व करके देखा करो। ठीक है, तो आज के जो इससे आगे का जो पॉइंट है वो अपने देख लेते हैं। इससे आगे आज के जो क्लास में हम पढ़ेंगे वो आपकी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आपने ये चीज़ 10वीं क्लास में पढ़ी हुई, 10th क्लास में, या फिर नहीं पढ़ी तो अपने देख लेते हैं। जैसे ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्स होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ 0 डिग्री, यहाँ ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, 270 डिग्री, यहाँ पर 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, ओके। इसके बाद जो यहाँ अगर यहाँ कोई भी थीटा की वैल्यू होगी, यहाँ कोई भी थीटा की वैल्यू होगी तो वो क्या होगी, 0 से बड़ी होगी और 90 डिग्री से कम होगी। 0 से बड़ी और 90 से कम होगी। यहाँ जो थीटा होगा वो 0 डिग्री प्लस थीटा होगा। ठीक है, या 90 माइनस थीटा होगा, या 360 प्लस थीटा होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ थीटा क्या होगा,
या तो 90 प्लस थीटा होगा या 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, यहाँ थीटा क्या होगा, 180 प्लस थीटा होगा या 270 माइनस थीटा होगा। ठीक है, यहाँ जो थीटा होगा वो होगा 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा। ठीक है, या 360 माइनस थीटा। ठीक है, यही होगा। अगर आपने थोड़ी बहुत भी मैथ की तैयारी की है, ठीक है, अगर आपने कंपटीशन मैथमेटिक्स की तैयारी की है तो आपने ये छोटी छोटी चीज़ें देखी होंगी। ठीक है, जिसमें मैं कुछ और बताता हूँ। जैसे अगला पॉइंट जो है वो ये है कि यहाँ पर आल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सभी यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वार्टर है। ठीक है, ये थर्ड क्वार्टर है, ये फोर्थ क्वार्टर है। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर में सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वार्टर में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वार्टर में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वार्टर में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी के सभी नेगेटिव होते हैं। होता क्यों है वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, पहले ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, वो मैं इसीलिए बताऊंगा कि हमने कोशिश यही करनी है कि सारी चीज़ें हैं वो बेसिक से पढ़ेंगे, इसीलिए मैं वो बताऊंगा आपको कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होते हैं। ठीक है, उससे पहले ये है कि हमें मेन जो रिज़ल्ट है वो यही याद रखना होता है। ठीक है, लेकिन मेन रिज़ल्ट याद रखने के लिए अपने पास कारण होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए। कोई भी ट्रिक जब बनाई जाती है, कोई भी जब शॉर्ट चीज़ें बताई जाती है, छोटी करके बताई जाती है, ठीक है, तो उससे पहले उसका बेसिक बताना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसका पहले बेसिक बताते हो या बेसिक सीख लेते हो तो उसके बाद में उन चीज़ों को याद रखना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें पहले पढ़ी है कि जो यहाँ फर्स्ट क्वार्टर होता है इसमें सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वार्टर में साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वार्टर में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ क्वार्टर में जो है वो कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। इसके आगे देखिए, अब आपको एक बेसिक पॉइंट जो है वो याद रखना है। ठीक है, वो भी बता देता हूँ। देखिए, जो ये लाइन जो होती है, ये लाइन जो है, जो वाई एक्सेस होता है, ये चेंजिंग लाइन होती है। ठीक है, चेंजिंग लाइन, ठीक है, चेंजिंग लाइन होती है। चेंजिंग लाइन का मतलब क्या हो गया कि जो इस लाइन से प्लस माइनस थीटा इधर आए, प्लस माइनस थीटा इधर आए, या फिर इसी लाइन से प्लस माइनस थीटा इधर आए या प्लस माइनस थीटा अगर इधर करें। ठीक है, जैसे अगर 180 माइनस थीटा ये इस लाइन पे आ गया, लेकिन मैं यदि करूँ 90 प्लस थीटा करूँ, ठीक है, 90 प्लस थीटा देखूँ तो ये इस लाइन पे आएगा, 90 प्लस थीटा से इस लाइन पे आएगा। ठीक है, तो इस लाइन से जो भी आएंगे वो चेंज होंगे और बाकी इस लाइन से जो भी आएंगे वो अनचेंज रहेंगे। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे जो साइन होगा, साइन थीटा जो होगा वो चेंज होगा कोस थीटा में। ठीक है, कोस थीटा जो होगा वो साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, इसके बाद जो टेन थीटा है, टेन थीटा चेंज होगा कोट थीटा में और जो कोट थीटा है वो चेंज होगा टेन थीटा में। ठीक है, अगला सेक थीटा चेंज होगा कोसेक थीटा में और कोसेक थीटा जो है वो चेंज होगा सेक थीटा के अंदर। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। अब अपने शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वार्टर की। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और देखिए, जो भी ये चेंजिंग लाइन जो होगी इसे आप इस तरीके से लिखेंगे, जैसे कोई भी कोण अगर आपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 यहाँ तक के तो वैल्यू आप याद रखते हो जो आप टेबल में पढ़ते हो। इससे ऊपर की अगर वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो उसे आप कैसे निकालोगे, कैसे याद रखोगे? उसे निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना, 90 गुना में n प्लस माइनस थीटा, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है।
इसके आगे साइन 90 प्लस साइन 90 इंटू में n प्लस माइनस थीटा, या कोस कोई भी हो सकता है 90 गुणा में n प्लस माइनस थीटा। यहाँ पर जो n है, ठीक है, यदि ये n एक सम संख्या है 2 4 6 8, ठीक है, इस प्रकार यदि एक n जो है ये एक सम संख्या है, तो आपको जो साइन, जैसे आपने ये साइन 90 इंटू में n प्लस माइनस थीटा साइन पर निकाल रहे हो, अगर ये सम है तो आपको साइन को कोस में चेंज नहीं करना है। अगर आप सम संख्या है ये, तो टेन को कोट में चेंज नहीं करना है। सम संख्या है तो सेक को कोसेक में चेंज नहीं करना है। यहाँ पर यदि ये विषम संख्या आती है 1 3 5 7, जो भी विषम संख्याएं हैं, अगर वो यहाँ n की जगह आती है, ठीक है, तो आपको इसे चेंज करना होगा। ठीक है, तो आप साइन है तो कोस में चेंज कीजिए, टेन है तो कोट में, सेक है तो कोसेक में। इस पे भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें सीखनी है। इस पे भी बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे, इससे देखेंगे कि किस तरीके से अपने जो 90 से ऊपर की वैल्यू है उसका कैसे मान निकालेंगे। ठीक है, अपने अभी देखते हैं फर्स्ट क्वार्टर को भी। फर्स्ट क्वार्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे फर्स्ट क्वार्टर में साइन कोस है किस तरह से चेंज होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो साइन थीटा होता है, देखिए सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। ये देखिए, एक त्रिभुज के अंदर मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये ए है, बी है और सी है। इनमें से आप आधार और लंब किसी को भी मान सकते हो, थीटा पर डिपेंड करता है। ठीक है, थीटा के सामने लंब होगा, थीटा यहाँ होगा तो लंब ये होगा। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये थीटा है, मैंने इसे मान लिया कि ये थीटा है। आपको याद होगा कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का योग 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ मैं x मान लेता हूँ तो ये थीटा है, ये x है, इन दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर बनना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर बनेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोण होगा, ये जो कोण होगा ये 90 माइनस थीटा होगा। अब इन दोनों को जोड़ो, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा कितना हो गया, माइनस से, थीटा से प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, 90। इसका मतलब इन दोनों का योग 90 होना चाहिए, इसका मान 90 होता ही है। ठीक है, कर्ण के सामने 90 डिग्री। ठीक है, अब अपने देखिए, अगर मैं यहाँ से लिखूँ साइन थीटा, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँ साइन थीटा, अगर मैं इस साइन थीटा को लिखूँ तो साइन थीटा मतलब क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। ठीक है, लंब मतलब परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस, लंब बटे में कर्ण। लंब क्या होगा, थीटा के सामने की वैल्यू, लंब बटे में कर्ण क्या होगा, सी, बी बटे में सी, ये आएगा साइन थीटा का मान। ठीक है, यहाँ से अगर मैं कोस 90 माइनस थीटा का मान निकालूँ तो, ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा यानी कि कोस के साथ में कोई भी थीटा है। ठीक है, 90 माइनस थीटा है तो क्या एक थीटा ही है, एक कोण है। अगर मैं इसे थीटा मान लूँ, इसे पूरा एक कोण मान लूँ, तो इसका मतलब इसके सामने की वैल्यू लंब हो जाएगी, इसके सामने की वैल्यू लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण है ये। ठीक है, इसका मतलब कोस 90 माइनस थीटा, कोस जो होता है वो क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, कोस आधार बटे में कर्ण। ठीक है, तो इसके सामने लंब तो आधार क्या होगा, बी। ठीक है, कोस अगर मैंने इसे थीटा मान लिया, इसे एक कोण मान लिया, तो इसके सामने ये लंब होगा तो आधार क्या होगा, बी, आधार होगा बी, तो ये होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, आधार कितना हो गया, बी, और कर्ण क्या है, सी। ठीक है, यहाँ से अपने देख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर है बी बटे में सी, कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर है बी बटे में सी। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बराबर है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा के। इसी तरीके से आप इसको साइन 90 माइनस थीटा और कोस सीधा थीटा लिख के भी प्रूव कर सकते हो, तब भी दोनों बराबर आएंगे। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा कोस थीटा के, साइन थीटा बराबर होगा कोस 90 माइनस थीटा के। देखिए अगला पॉइंट जो है वो देखते हैं।
ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा लंब बटे में आधार, टेन थीटा लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, ठीक है। अगर मैं कोट 90 माइनस थीटा निकालूँ तो, कोट 90 माइनस थीटा निकालूँ तो क्या बनेगा, कोट 90 माइनस थीटा निकालूँ तो 90 माइनस थीटा, और कोट थीटा जो होता है वो होता है आधार बटे में लंब। आधार क्या बनेगा, ये लंब होगा तो आधार ये बनेगा, थीटा के सामने लंब तो आधार ये होगा, आधार बटे में लंब, ठीक है। कोट 90 माइनस थीटा बराबर आधार बटे में लंब, ठीक है, आधार बटे में लंब। इसका मतलब फिर से ये एक दूसरे के बराबर आ गए, ठीक है। टेन थीटा होगा बी बटे में, तो कोट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, बी बटे में के, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के फिर से बराबर हैं। तो टेन थीटा बराबर किसके होगा, कोट 90 माइनस थीटा के। इसी तरीके से आप सेक और कोसेक को भी बराबर देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे मैंने ये चीज़ इसीलिए बताई है कि जो अगला पॉइंट जो है वो फर्स्ट क्वार्टर पर है। अगला जो पॉइंट है वो अपना फर्स्ट क्वार्टर पे है। फर्स्ट क्वार्टर जो होता है उसे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वार्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि 0 डिग्री प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, जो भी वैल्यू आएगी वो इसी के अंदर रहेगी। ध्यान रखें कि जो थीटा है ना ये 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। थीटा जो होगा 90 से कम होगा, ठीक है, ध्यान रखना है ये चीज़, ठीक है। 0 से बड़ा और 90 से कम होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं यदि लिखूं कि साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। पहले तो हम देख चुके हैं कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कोस थीटा के। लेकिन अगर आप अपने इसे ऐसे देखें 90 गुणा में n प्लस माइनस थीटा, अगर इस तरीके से पढ़ें, देखिए 90 यहाँ से क्या बनता है 90 माइनस थीटा, इसका मतलब मैं इसे 90 गुणा में 1 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, 90 गुणा में 1 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। 90 गुणा में 1 का मतलब हमें चेंज करना है, 1 का मतलब क्या हुआ, हमें चेंज करना है। और 90 वाली जो लाइन है वो चेंजिंग लाइन है, तो इसका मतलब जो साइन है वो किस में चेंज होगा, कोस में चेंज करना है। मतलब किस में चेंज करना है, साइन को कोस में चेंज करना है, साइन को कोस में चेंज करना है, मैंने लिख दिया कोस। और जो थीटा है इसे यहाँ थीटा को लगा देते हैं, ठीक है, थीटा को यहीं लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपने को देखना है इसका निशान क्या होगा। निशान में देखिए इसका चिन्ह क्या बनेगा, देखिए जो 90 से कम है और 0 से ज़्यादा है वो सारे के सारे आल पॉजिटिव होते हैं, सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। इसीलिए जो साइन 90 माइनस थीटा होगा वो बराबर बनेगा कोस थीटा के, ठीक है। चेंज होके कोस थीटा के बराबर बनेगा, रहेगा पॉजिटिव, चेंज नेगेटिव में चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आल पॉजिटिव क्यों होता है, यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव क्यों होता है, यहाँ टेन कोट पॉजिटिव क्यों है, यहाँ कोस और सेक पॉजिटिव क्यों है, बाकी सभी नेगेटिव क्यों हैं, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो आगे मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी अपने एक बार फर्स्ट क्वार्टर देख रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर किसके होगा, कोस थीटा के। अगली जो है देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा कोस थीटा के, ठीक है। इसके बाद कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। कैसे, अगर 90 गुणा में 1 करें, 90 गुणा में 1 करें तो फिर चेंजिंग, और जो 90 गुणा में 1 करेंगे तो फिर चेंज होगा, और आएगा किस में, फर्स्ट क्वार्टर में, ठीक है। क्योंकि 90 से कम होगा, 90 से कम किस क्वार्टर में आता है, फर्स्ट क्वार्टर में। 90 माइनस थीटा किस क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में। और फर्स्ट क्वार्टर में सभी के सभी पॉजिटिव होंगे। और 90 गुणा 1 का मतलब चेंज करना है, चेंज किस में करना है, कोस को साइन में, कोस को साइन में चेंज कर दिया, साइन थीटा, ठीक है। और जो आगे निशान लगेगा वो पॉजिटिव ही लगेगा, क्योंकि जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यदि मैं लिखूँ टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा, कोट थीटा में। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वार्टर में क्या होगा, जो फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ पर चेंजिंग लाइन है, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, टेन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा, कोट थीटा में, ठीक है। और 90 गुणा में 1 है, इसका मतलब चेंज करना है। और 10 जो होगा वो कोट में चेंज होगा और पॉजिटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में सभी पॉजिटिव। इसी प्रकार से जो कोट है, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा,
कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, पहली चीज़ ये है, हमने ये चीज़ पढ़ ली है 90 माइनस थीटा पर क्या होगा, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। 90 माइनस थीटा पर क्या होगा, 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अपने को एक बार याद रखना है कि 90 माइनस थीटा क्या है, फर्स्ट क्वार्टर में आएगा, और फर्स्ट क्वार्टर के अंदर अगर मैं 90 माइनस लेता हूँ, इसका मतलब यहाँ पर 90 गुणा में 1 होगा। 1 का मतलब क्या होगा, चेंज करना। ठीक है, तो साइन कोस में, टेन कोट में, और सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा। अगला पॉइंट जो पढ़ते हैं वो फर्स्ट क्वार्टर से ही है। फर्स्ट क्वार्टर के अंदर देखिए, फर्स्ट क्वार्टर में अगला पढ़ते हैं 0 डिग्री प्लस थीटा। 0 डिग्री प्लस थीटा, यदि मैं लिखता हूँ साइन 0 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, देखिए साइन 0 प्लस थीटा, देखिए 0 से प्लस थीटा, ये क्या है, अनचेंज लाइन, यानी कि यहाँ से चेंज नहीं करना है। इसका मतलब जो साइन है वो साइन में ही रहेगा। ठीक है, और फर्स्ट क्वार्टर में आएगा इसलिए पॉजिटिव रहेगा, तो साइन 0 प्लस थीटा साइन थीटा रहेगा। साइन, उसके बाद में कोस भी इसी तरीके से रहेगा, कोस 0 डिग्री प्लस थीटा बराबर कोस थीटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोस 0 प्लस थीटा, 0 यानी कि ये अनचेंज लाइन है, यहाँ से चेंज नहीं होगा। साइन जो कोस है वो साइन में चेंज नहीं होगा, इसलिए कोस में ही रहेगा और जाएगा फर्स्ट क्वार्टर में। फर्स्ट क्वार्टर में जाने पर जो थीटा है वो किस में रहेगा, सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव रहेगा। इसी प्रकार जो सारे बाकी के कोण हैं, टेन थीटा, टेन 90 टेन 0 प्लस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 0 डिग्री प्लस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 0 डिग्री प्लस थीटा बराबर, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, टेन थीटा में रहेगा, कोट थीटा में रहेगा, सेक थीटा में रहेगा, कोसेक 0 डिग्री प्लस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ठीक है, तो 0 डिग्री प्लस पर देखें तो ये सभी के सभी ना तो चेंज होंगे और जो वैल्यू होगी वो उसी में रहेगी, साइन में रहेगा और पॉजिटिव रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो इसी पर है। अगले पॉइंट में अपने 360 डिग्री प्लस थीटा पर देख लेते हैं। 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, यानी कि मैं अगर ऐसे लिखूं 360 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, 360 का मतलब 90 गुणा में 4 प्लस थीटा, 90 गुणा में 4 प्लस थीटा, 90 इंटू 4 प्लस थीटा। ठीक है, 90 गुणा में अगर 4 करेंगे तो इसका मतलब सम संख्या आ गई। 4 क्या है, सम संख्या, सम होगा तो क्या होगा, अनचेंज, यानी कि चेंज नहीं करना है। चेंज नहीं करना है तो इसका मतलब साइन में रहेगा, साइन थीटा। ठीक है, थीटा की जो भी वैल्यू है 5, 10, 15 जो भी वैल्यू है वो यहाँ लिख देनी है। ठीक है, तो साइन थीटा रहेगा। अब ये जो है 360 प्लस थीटा जो होता है वो फर्स्ट क्वार्टर में आता है, इसीलिए साइन पॉजिटिव रहेगा, तो सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे। इसी प्रकार आप बाकी देख सकते हैं, जैसे कोस 360 डिग्री प्लस थीटा किसके बराबर होगा, कोस थीटा के बराबर। क्यों, क्योंकि 90 गुणा में 4 पे क्या होता है, सम संख्या पे चेंज नहीं करना है, तो मतलब कोस में रहेगा और आएगा किस में, 360 डिग्री प्लस थीटा जो आएगा वो फर्स्ट क्वार्टर में आएगा, इसीलिए अपने को जो है वो पॉजिटिव रखना है, इसे आप नेगेटिव नहीं लिख सकते। ठीक है, साइन कोस टेन 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर टेन थीटा, कोट 360 डिग्री प्लस थीटा कोट थीटा, सेक 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर सेक थीटा, कोसेक 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर में अपने ने 0 डिग्री प्लस थीटा देखा, 90 माइनस थीटा देखा, 360 प्लस थीटा देखा। यहाँ 0 डिग्री प्लस थीटा पे जो साइन है वो साइन में रहेगा।
ठीक है, और पॉजिटिव रहेगा। 90 माइनस थीटा में अपने देखा साइन कोस में चेंज हो जाएगा, लेकिन रहेगा पॉजिटिव क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर है। 360 डिग्री प्लस थीटा पे देखा तो जो साइन है वो साइन में रहेगा, लेकिन उसमें जो निशान है वो भी चेंज नहीं होगा, वो प्लस जो है प्लस रहेगा, माइनस नहीं होगा, ठीक है। और फर्स्ट क्वार्टर में है इसीलिए सभी के सभी पॉजिटिव हैं, ठीक है। इसके बाद में अपने दूसरा क्वार्टर पढ़ते हैं, ठीक है। आगे अपने सेकंड क्वार्टर देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्वार्टर के अंदर क्या होगा, देखिए सेकंड क्वार्टर जो है सबसे पहले 90 प्लस थीटा करेंगे, उसके बाद में 180 माइनस थीटा पर करेंगे, ठीक है। 90 प्लस थीटा पे क्या होगा, जो भी जैसे मैंने मान लिया साइन 90 प्लस थीटा, सबसे पहले साइन पे देख लेते हैं। साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 90 का मतलब 90 गुणा में 1, ठीक है, यानी कि चेंज होगा किस में, कोस में। साइन किस में चेंज होता है, कोस में, थीटा लगा देना है, ठीक है। अब देखना है अपने को निशान कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। अब आपको इसको नहीं देखना है, ठीक है। देखिए 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, सेकंड क्वार्टर। सेकंड क्वार्टर में साइन क्या होता है, ना कि आप अब इसे देखेंगे कि सेकंड क्वार्टर में कोस क्या होता है, ठीक है। देखना इसे ही है कि सेकंड क्वार्टर के अंदर साइन क्या होता है, ठीक है। साइन क्या होता है सेकंड क्वार्टर के अंदर, पॉजिटिव। इसका मतलब साइन 90 प्लस थीटा बराबर किसके होगा, कोस थीटा के, ठीक है। अगला जो कोस थीटा है, कोस 90 प्लस थीटा क्या होगा, कोस 90 प्लस थीटा 90 गुणा में 1, इसका मतलब 1 क्या है, विषम संख्या, इसका मतलब क्या होगा, चेंज। यानी कि एक विषम संख्या का मतलब ये है कि जो 1 गुणा में लगता है वो इस चेंजिंग लाइन पे लगता है, इस लाइन पे आता है, वाई एक्सेस पे आता है, इसीलिए यहाँ से अपने चेंज कर देते हैं। यानी कि जो कोस होगा वो किस में चेंज होगा, साइन में, ठीक है, साइन थीटा। अब अपने को देखना है इसमें प्लस होगा कि माइनस होगा, ठीक है। कोस सेकंड क्वार्टर में क्या होता है, क्योंकि 90 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वार्टर, कोस सेकंड क्वार्टर में क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो कोस, जब कोस नेगेटिव होगा तो ये यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कोस 90 प्लस थीटा जो होगा वो माइनस साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, टेन 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा 90 गुणा में 1, 90 गुणा में 1 का मतलब क्या हुआ, चेंज होगा किस में, टेन किस में चेंज होगा, कोट में, ठीक है। अब आगे आप देखिए कि जो टेन है वो सेकंड क्वार्टर में क्या है, नेगेटिव है, सेकंड क्वार्टर में क्या है, नेगेटिव, तो कोट भी यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव। अगर कोट 90 प्लस थीटा लिखूँ तो क्या होगा, माइनस के टेन थीटा होगा। क्यों, क्योंकि 90 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वार्टर में जो कोट है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। और 90 गुणा में 1 प्लस थीटा, 90 गुणा में 1 यानी चेंजिंग लाइन, चेंजिंग पे मतलब चेंज होगा कोट 10 में, ठीक है। इसके बाद सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, माइनस कोसेक थीटा के। अगला कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर किसके होगा, सेक थीटा के, पॉजिटिव सेक थीटा के। क्यों, क्योंकि जो सेक 90 प्लस थीटा है इसका मतलब सेकंड क्वार्टर में सेक चेंज किस में होगा, कोसेक में, क्योंकि गुणा में 1, 90 गुणा में 1 चेंज होगा, चेंज होके किस में जाएगा, कोसेक में। और सेकंड क्वार्टर में जो सेक होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में सिर्फ और साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए माइनस कोसेक थीटा। सेकंड क्वार्टर में कोसेक पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वार्टर में कोसेक पॉजिटिव होता है, इसीलिए सेक थीटा पॉजिटिव रहेगा और चेंज होके कोसेक किस में बदल जाएगा, सेक थीटा में, ठीक है। तो ये है सेकंड क्वार्टर में। सेकंड क्वार्टर में अपने 90 प्लस थीटा पे देख लिया, अब 180 प्लस थीटा पे 180 माइनस थीटा पर भी देख लेते हैं। कैसे, देखिए साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, 180 का मतलब 90 गुणा में 2, 90 इंटू में 2, 2 का मतलब हो गया सम संख्या, सम संख्या का मतलब क्या हुआ, देखिए सम संख्या का मतलब भी क्या है कि ये इस लाइन पे आ गया। अब इस लाइन से कंपैरिजन करेंगे, इस लाइन के ये ऊपर है या नीचे है। जब इस लाइन से देखेंगे तो ये क्या है, अनचेंज लाइन, यानी कि यहाँ से चेंज नहीं होगा। इस लाइन से इसे 90 प्लस थीटा रखते थे, इसीलिए इस लाइन पे ये चेंज होता था, इस लाइन पे है इसीलिए चेंज नहीं होगा। इस लाइन से इधर है, ठीक है, यहाँ से इस लाइन से इधर था, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा,
ठीक है। 90 गुणा में 2, 2 का मतलब क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। सम संख्या इसीलिए चेंज नहीं होगा, साइन थीटा रहेगा, ठीक है। अब अपने को देखना है प्लस रहेगा कि माइनस। सेकंड क्वार्टर में जो है वो साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव है, इसीलिए ये क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा। अगला कोस 180 माइनस थीटा, ठीक है। चेंज होगा किस में, साइन थीटा में, चेंज नहीं होगा, सॉरी चेंज नहीं होगा, 90 गुणा में तो चेंज नहीं होगा, कोस थीटा में रहेगा, ठीक है। सेकंड क्वार्टर में कोस नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, साइन कोस tan 180 माइनस थीटा। देखिए सेकंड क्वार्टर में tan माइनस में रहेगा तो माइनस का tan थीटा, कोट 180 माइनस थीटा क्या रहेगा, माइनस के कोट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा किस में रहेगा, सेक थीटा में, वो भी नेगेटिव, कोसेक 180 माइनस थीटा किस में रहेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा कोसेक थीटा। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वार्टर के अंदर जो कोसेक होता है वो क्या है, पॉजिटिव है। और 90 गुणा में 2, 180, 2 का मतलब सम संख्या, इसका मतलब चेंज नहीं होगा, कोसेक रहेगा कोसेक में, और सेकंड क्वार्टर में कोसेक पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसे पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये है सेकंड क्वार्टर। अब अपने देख लेते हैं अगला थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर के अंदर क्या होगा, देखिए थर्ड क्वार्टर में है 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, ये थर्ड क्वार्टर देख रहे हैं अपने। थर्ड क्वार्टर में साइन 180 प्लस थीटा, सबसे पहले साइन 180 प्लस थीटा देख लेते हैं। साइन 180 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, 180 का मतलब 90 गुणा में 2, 2 का मतलब सम संख्या का मतलब चेंज नहीं करना है, साइन किस में रहेगा, साइन थीटा में, ठीक है, साइन थीटा में रहेगा, ठीक है। और साइन थीटा जो होता है वो थर्ड क्वार्टर में क्या होगा, माइनस, क्योंकि tan और कोट थर्ड क्वार्टर में 2 ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो माइनस के साइन थीटा आएगा। अगला कोस 180 प्लस थीटा क्या आएगा, माइनस के कोस थीटा। क्यों, क्योंकि 180 का मतलब 180 गुणा में 2, इसका मतलब चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो कोस कोस में रहेगा, और थर्ड क्वार्टर में 180 प्लस थीटा थर्ड क्वार्टर में, इसीलिए जो कोस है वो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि tan और कोट 2 ही पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। तो अपने डायरेक्ट tan और कोट 2 ही पॉजिटिव करेंगे, tan 180 प्लस थीटा रहेगा tan थीटा में, ठीक है, और पॉजिटिव रहेगा कोट 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वार्टर है तो इसका मतलब पॉजिटिव रहेगा, और कोट जो है कोट में रहेगा, क्योंकि 90 गुणा में 2 है, ठीक है, यानी कि चेंजिंग लाइन से अलग, चेंजिंग लाइन पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये चेंज लाइन नहीं है, ठीक है। इसके बाद में सेक, ठीक है, तो सेक 180 प्लस थीटा तो रहेगा किस में, माइनस सेक थीटा में। क्यों, क्योंकि जो सेक है वो थर्ड क्वार्टर में नेगेटिव होता है, 180 का मतलब 90 गुणा में 2 है, इसीलिए सेक में रहेगा। कोसेक 180 प्लस थीटा किस में रहेगा, माइनस कोसेक थीटा में। क्यों, क्योंकि जो कोसेक थीटा है वो थर्ड क्वार्टर के अंदर नेगेटिव होता है, ठीक है। कोसेक थीटा में क्यों रहेगा, क्योंकि 90 गुणा में 2 है, 90 गुणा में 2, अगर ये सम संख्या है, अगर ये सम है, ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगा, जैसे साइन कोस में, कोट सेक में, कोट tan में, और जो सेक है वो कोसेक में चेंज नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो है वो थर्ड क्वार्टर के अंदर अपने 270 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। थर्ड क्वार्टर में साइन 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वार्टर में 270 माइनस थीटा, 270 का मतलब 90 गुणा में 3, ठीक है। इसका मतलब 90 गुणा में 3 का मतलब हो गया विषम संख्या मतलब चेंज करना है, तो साइन किस में चेंज होगा, कोस थीटा में, ठीक है। थर्ड क्वार्टर में जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अगला कोस 270 माइनस थीटा, ठीक है, 270 का मतलब क्या हो गया, 90 गुणा में 3, इसका मतलब चेंज होगा किस में, साइन चेंज होगा कोस थीटा, जो
साइन कोस थीटा जो होगा वो साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, और थर्ड क्वार्टर में है इसीलिए कोस जो है थर्ड क्वार्टर में नेगेटिव होता है, क्योंकि टेन और कोट दो ही पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए साइन माइनस का रहेगा। ठीक है, इसके बाद में टेन थीटा, ठीक है, टेन 270 माइनस थीटा, टेन थीटा है इसीलिए थर्ड क्वार्टर में है, 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वार्टर में है, टेन है तो टेन पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और टेन जो है वो चेंज होगा, क्यों? क्योंकि 90 गुणा में 3, 90 गुणा में 3, 3 क्या है? विषम, विषम संख्या पर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, क्योंकि अब इस पे कंपैरिजन कर रहे हैं। 270 का मतलब इस लाइन पर अपने कंपैरिजन कर रहे हैं कि इधर है या इधर है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 270 माइनस थीटा थर्ड क्वार्टर में है। थर्ड क्वार्टर का मतलब हो गया कि जो टेन है वो पॉजिटिव रहेगा, और टेन जो है वो चेंज हो जाएगा कोट में। ठीक है, तो कोट थीटा हो जाएगा कोट 270 माइनस थीटा। कोट 270 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा? टेन थीटा में, और पॉजिटिव रहेगा क्योंकि थर्ड क्वार्टर के अंदर कोट पॉजिटिव होता है। और चेंज क्यों होगा कोट टेन में? क्योंकि जो थर्ड क्वार्टर में जो टेन जो कोट है वो 90 गुणा में 3, यानी कि जो इस लाइन पर कंपैरिजन करेंगे, यानी 90 गुणा में 3 विषम लाइन पर क्या होगा? विषम संख्या पर क्या होगा? चेंज होगा। विषम संख्या पर चेंज होने से क्या हो जाएगा? कोट जो है वो 10 में चेंज हो जाएगा, और पॉजिटिव इसीलिए रहेगा क्योंकि जो थर्ड क्वार्टर में 10 और कोट दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो कोट पॉजिटिव है इसीलिए 10 पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद में सेक थीटा, सेक 270 माइनस थीटा। ठीक है, सेक जो है 270 गुणा में, यानी कि 90 गुणा में 3, 90 गुणा में 3, इसका मतलब चेंज होगा। सेक किस में चेंज होगा? कोसेक थीटा में। ठीक है, अब जो थर्ड क्वार्टर में सेक नेगेटिव होता है तो इसलिए नेगेटिव रहेगा, कोसेक 270 माइनस थीटा। ठीक है, कोसेक किस में चेंज होगा? सेक थीटा में। ठीक है, और कोसेक 270 माइनस थीटा यानी कि 90 गुणा में 3। ठीक है, 90 गुणा में 3 मतलब चेंज होगा सेक थीटा में, और जो थर्ड क्वार्टर में क्या होता है? कोसेक नेगेटिव होता है, इसीलिए ये नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ये हो गए 3 क्वार्टर। ठीक है, थर्ड क्वार्टर भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अगला जो है वो है फोर्थ क्वार्टर। तो चलते हैं फोर्थ क्वार्टर को देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वार्टर जो है, फोर्थ क्वार्टर में क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको जो देखने को मिलेगा कि माइनस कोस थीटा जो होता है वो बराबर कोस थीटा कैसे होता है, या माइनस सेक थीटा है वो सेक थीटा कैसे हो जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले साइन, सबसे पहले अपने देख लेते हैं 0 माइनस थीटा पर। 0 माइनस थीटा, साइन 0 माइनस थीटा। 0 का मतलब क्या हुआ कि इस लाइन से कंपैरिजन करेंगे, इस लाइन पर क्या होगा? चेंज नहीं होगा। ठीक है, अपने दो चीज़ें एक साथ देख लेते हैं, जैसे साइन 0 माइनस थीटा। ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूँ साइन, देखिए चलो एक बार एक पर देख लेते हैं। देखिए साइन 0 माइनस थीटा, साइन 0 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ कि चेंज नहीं होगा, इसका मतलब साइन थीटा में रहेगा। ठीक है, साइन 0 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ? फोर्थ क्वार्टर में है। फोर्थ क्वार्टर के अंदर साइन जो है वो नेगेटिव होता है, इसका मतलब सिर्फ कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, साइन नेगेटिव होता है, इसका मतलब साइन नेगेटिव आएगा। ठीक है, कोस 0 माइनस थीटा। ठीक है, साइन कोस 0 माइनस थीटा, देखिए 0 माइनस या 0 प्लस थीटा पे चेंजिंग नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो कोस कोस थीटा में रहेगा। ठीक है, और फोर्थ क्वार्टर के अंदर कोस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वार्टर के अंदर कोस पॉजिटिव होता है। 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वार्टर में ही आता है, और फोर्थ क्वार्टर के अंदर कोस पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो कोस थीटा है, कोस 0 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा के। ठीक है, अगर 0 ना माने तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस कोस थीटा बराबर किसके होता है? कोस थीटा के। जो माइनस का कोस थीटा होता है वो बराबर होता है कोस थीटा के। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा माइनस का सेक थीटा होगा वो बराबर होगा सेक थीटा के। कैसे? देखिए आगे टेन थीटा, टेन 0 माइनस थीटा। देखिए क्वार्टर फोर्थ है, फोर्थ क्वार्टर है तो 10 है, 10 तो आगे निशान किसका लगेगा? माइनस का, क्योंकि चाहे 10 हो और चाहे कोट हो, चाहे साइन हो, ठीक है, और चाहे कोसेक हो। ठीक है, ये सभी नेगेटिव आएंगे क्योंकि इसमें तो सिर्फ कोस और सेक दो ही पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब 10 जो है वो नेगेटिव आएगा, और 0 का मतलब क्या हुआ? चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो माइनस का 10 थीटा आएगा। आगे कोट 0 माइनस थीटा।
ठीक है, तो माइनस के कोट थीटा, ठीक है, सेक 0 माइनस थीटा बराबर प्लस के सेक थीटा होगा। प्लस के सेक थीटा क्यों होगा? क्योंकि जो 0 है इसका मतलब चेंज नहीं होगा, 0 का मतलब चेंज नहीं होगा। आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक माइनस थीटा, ठीक है, यानी कि माइनस के जो सेक थीटा है वो क्या होगा, बराबर होगा सेक थीटा के, ठीक है, ये डायरेक्ट एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद में कोसेक 0 माइनस थीटा, ठीक है, कोसेक 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वार्टर है, फोर्थ क्वार्टर में कोसेक नेगेटिव होता है, नेगेटिव आएगा, 0 का मतलब चेंज नहीं होगा, तो कोसेक थीटा में ही रहेगा, ये फोर्थ क्वार्टर की, ठीक है। इसके बाद में अगला अपने देखते हैं फोर्थ क्वार्टर के अंदर 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा है, ठीक है, मैं इसी में चेंज कर देता हूँ, जैसे 360 माइनस थीटा है, ठीक है, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 360 माइनस थीटा। अगर 360 माइनस थीटा लिखते हैं तो 90 गुणा में 4, इसका मतलब चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो साइन में रहेगा, और फोर्थ क्वार्टर है इसीलिए साइन जो है वो नेगेटिव रहता है, तो नेगेटिव है, ठीक है। 0 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 360 डिग्री, क्योंकि मैं इसे 360 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ फोर्थ क्वार्टर को। 360 माइनस थीटा 90 गुणा में 4, इसका मतलब चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो कोस में रहेगा, और कोस जो है वो फोर्थ क्वार्टर में पॉजिटिव होता है, इसीलिए पॉजिटिव। टेन 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा 90 गुणा में 4, फिर वही क्या होगा, सम संख्या पर चेंज नहीं होगा, टेन में रहेगा, और टेन फोर्थ क्वार्टर में नेगेटिव होता है, इसीलिए नेगेटिव। कोट भी नेगेटिव, सेक रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि सेक फोर्थ क्वार्टर में पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 360, ठीक है, 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री, ठीक है। सेक 360 माइनस थीटा, 360 मतलब 90 गुणा में 4, यानी कि सम संख्या मतलब चेंज नहीं होगा, सेक में रहेगा, और जो फोर्थ क्वार्टर में सेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कोसेक्स फोर्थ क्वार्टर में नेगेटिव होता है, ठीक है, और चेंज नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 270 प्लस थीटा, ये भी क्या होगा, फोर्थ क्वार्टर के अंदर 270 प्लस थीटा। देखिए साइन 270 प्लस थीटा, 270 का मतलब 90 गुणा में 3, 90 गुणा में 3 विषम संख्या पर चेंज हो जाएगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा में, और साइन जो है फोर्थ क्वार्टर में नेगेटिव होता है, ठीक है। कोस 270 प्लस थीटा, ठीक है, 270 का मतलब 90 गुणा में 3, 270 का मतलब 90 गुणा में 3, 3 का मतलब विषम संख्या पर कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में, फोर्थ क्वार्टर में कोस पॉजिटिव होता है, इसीलिए पॉजिटिव रहेगा। अगला जो है टेन 270 प्लस थीटा, ठीक है, टेन फोर्थ क्वार्टर में क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है, 270 का मतलब चेंज हो जाएगा कोट में, ठीक है, टेन कोट 270 प्लस थीटा, ठीक है। कोट फोर्थ क्वार्टर के अंदर 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वार्टर के अंदर कोट जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसीलिए नेगेटिव होगा, और 270 का मतलब 90 गुणा में 3, 3 का मतलब विषम पर जो कोट विषम पर जो है वो चेंज हो जाएगा, कोट जो है वो टेन थीटा में चेंज हो जाएगा। अगला जो है वो सेक 270 प्लस थीटा, ठीक है, फोर्थ क्वार्टर में सेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब पॉजिटिव रहेगा, 270 प्लस थीटा यानी कि 90 गुणा में 3, 3 का मतलब क्या हुआ, विषम पर क्या होगा, सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव कोसेक थीटा आएगा, ठीक है। इसके बाद में जो कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा 270 प्लस कोसेक 270 प्लस थीटा क्या बनेगा, कोसेक जो है वो फोर्थ क्वार्टर के अंदर क्या होता है, फोर्थ क्वार्टर के अंदर क्या होता है, कोसेक नेगेटिव होता है, और कोसेक 270 का मतलब क्या होगा, 90 गुणा में 3, इसका मतलब ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, किस में, माइनस सेक थीटा में। आगे इस पर अपने क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, तो आगे इस पर अगले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जैसे, या फिर अगली क्लास में कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। इस पर जो 270 प्लस थीटा यह है, 180 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा है, 0 प्लस थीटा है, तो इन पर सभी पर क्वेश्चन करके देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप रिवीजन कर रहे होंगे, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है,
ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।